नमस्कार, मैं सूरज झा। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ या फिर कोई नेता नहीं हूँ। मैं आप सब की तरह जनता हूँ और सरकार का मारा जनता हूँ। हम भी मिडिल क्लास ही हैं और हमको जो समाज में खलेगा उस पे हम बोलेंगे ही। और ये वीडियो खास करके गरीब जनताओं की समझने की बात है जो मैं अभी कहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले एक सोनू नाम का लड़का, नालंदा का 12 साल का बच्चा, आप सबके बच्चे की उम्र का, उसने सीधा नीतीश कुमार के आगे हाथ जोड़ दिया कि मुझे पढ़ना है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। तो अब उस पर सारा मीडिया सब जो है, मीडिया, नेतागण, पक्ष विपक्ष सब टूट पड़ा। सोनू 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 इंटरव्यू वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन एक बार उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि और हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बेकार आदमी है, हम क्या कहें, वो जी कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने जब ऐसी स्थिति का जायज़ा किया और ऐसी स्थिति उनके सामने आई तो उनका पहला कर्तव्य बनता था कि मैं नहीं कहता हूँ कि सारा सिस्टम एक बार में ही सही हो जाएगा। आप कोई भी जो संस्था चलता है या कोई भी विभाग में कार्य होते हैं कि नहीं, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी या कमीशन का गठन होता है और उनको भेजना चाहिए था। एक ज़िला से ही शुरू करते एक ज़िला से ही कि हाँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होता है कि नहीं और पढ़ाई क्यों नहीं होता है, मास्टर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अगर विद्यार्थी एब्सेंट होता है तो क्यों होता है। हाँ, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो जितना खर्च होता है बनने से लेके उसको संचालित करने तक, उसको चलाने तक, ये सारा पैसा हम और आपके जेब से जाता है, टैक्स की पैसा से। और टैक्स का सिंपल अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो टैक्स ये होता है कि अपने लोग अगर मार्केट से अपने दिनचर्या का सामान, यहाँ तक कि एक सलाई का डब्बा भी जो ख़रीदते हैं उस पे भी हम लोग कुछ न कुछ परसेंटेज, कुछ पैसा सरकार को टैक्स देते हैं। और भर दिन में हो गया खाने पीने का चीज़, कपड़ा लत्ता वगैरह वगैरह, राशन पानी, दिस दैट, किताब कॉपी पेन वगैरह वगैरह, हर चीज़ पे उनको टैक्स जाता है। अब सवाल ये है कि सबसे पहला है कि गरीब का हर माँ बाप चाहता है कि मैं बाप अगर ठेला भी चलाता है, रिक्शा भी चलाता है, जूता पॉलिश करता है, तो वो चाहता है कि हमारे बच्चे कम से कम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हाँ, तो इसमें है कि वो उनको इंक्वायरी डालना चाहिए था और उनको जांच कमेटी के द्वारा ऐसा छानबीन करना चाहिए था कि क्यों नहीं होता है। और ये सब बातें उनके मंत्रीगण, एमएलए, एमपी सब जानते हैं। हाँ, लेकिन जानबूझ के आपके बच्चे को अनपढ़ बना के रखना चाहती है। आप जिससे जिताते हैं वही आपके बच्चे को अनपढ़ देखना चाहती है। अगर वो शिक्षित होगा, अगर वो सारा बात समझेगा, तो वो ना ही धर्म जात पे लड़ेगा, ना ही मंदिर मस्जिद पे लड़ेगा और ना ही किसी भी पार्टी का झंडा उठाएगा और ना ही 500 रुपया लेके दारू पी के किसी भी पार्टी को वोट देगा। जी, बस यही सब कारण है कि ये लोग ऐसा है और ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमें बताइए, हम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, इस देश में नेता की संख्या ज़्यादा है या आम जनता का? देश में पुलिस प्रशासन की संख्या ज़्यादा है या आम जनता का? इस देश में उद्योगपति, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, बॉलीवुड सुपरस्टार, इन सब की जनसंख्या ज़्यादा है? नेता, डीएम, सीएम, इन सब की संख्या ज़्यादा है कि जनता का? बराबर जवाब रहेगा कि जनता का। हम और आपकी जनसंख्या ज़्यादा है और हम आपके द्वारा ही इन सब का गठन होता है। हम आपके द्वारा ही इन सब का कार्यक्रम चलता है। अब देखिए, आपके बच्चे गरीब रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे और जो अनपढ़ रहेगा उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त होगी। अभी आपके आसपास ही बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो कि अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ कमा रहे हैं। लेकिन जब किताब पढ़ने की बारी आती है तो उनका चेहरा जो है उदास हो जाता है। हाँ,
वो शर्मसार हो जाते हैं कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, काश मैं पढ़ लिया होता। हाँ, तो ये सारा नौबत आपके बच्चों पे ना आए। और सरकार ऐसी साला चूतिया वाला गिरी करता है ना, क्या कहें। मैं तो बोलूँगा अगर सरकार को मुझ पे किसी भी कानून के तहत एफआईआर करवाना हो तो वो करवाए। अगर सवाल पूछने का कोई एफआईआर बनता है तो हम पे लगाइए। अगर किसी भी चीज़ मुद्दा पे उनसे सवाल करने का होता है, मैं उनसे बिल्कुल सवाल करूँगा। उन्हें जो करना है कर लें। और हमारे राज्य में सोनू ऐसे पता नहीं कितने अशिक्षित गरीब के बच्चे हैं। कुछ तो नशे के आदी हो गए हैं छोटे छोटे बच्चे में, ये भी सरकार की गलती है। कुछ तो बाल मजदूरी करते हैं, ये भी सरकार की गलती है। तो इन सब पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट इलेक्शन पे। आप लोग इलेक्शन को त्यौहार की तरह क्यों समझते हैं? वो कोई त्यौहार नहीं है, वो आपका अधिकार है। वो आपका जो है 5 साल तक का आप किसी को अपना संरक्षक बनाते हैं जो आपको सही रास्ता और दिशा निर्देश देता है। तो आप उसमें भी गलती करते हैं क्या कि उनके द्वारा दिए गए पैसे को बख्शीश समझ के उन्हें वोट करते हैं। हाँ, तो ये सब एक्टिविटी बंद कीजिए। आप अगर पैसे के लालच में वोट कीजिएगा तो वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही स्थिति रहेगा, ये हमेशा का ऐसा ही स्थिति रहेगा। आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर सोचिए। आपके मोहल्ला में आपका जो सरकारी स्कूल है, अगर उसमें पढ़ाई नहीं होता है तो सीधा स्कूल को बंद करवाइए, क्योंकि वो आपके टैक्स के पैसों से चलता है। हाँ, किसी के बाप की जेब से नहीं आता है कि भाई हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं मेरी मर्जी है, नहीं, वो आपके टैक्स से चलता है, उस पर आपका हक है। और आप अगर किसी को करोड़पति और लखपति समझ के उसको डायरेक्ट आंख मूंद के वोट करते हैं तो आपसे एक सवाल और है, क्या वो कभी भी अपने बच्चों को जो पढ़ाता है कन्वेंट स्कूल में, दिल्ली, बम्बई, लंदन, पेरिस, इस सब में, कभी वो आपसे इलेक्शन के बाद आपको पूछने आता है कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं, आपकी दयनीय स्थिति कैसी है, नहीं है? एक बार भी नहीं आएगा। तो कभी भी उस इंसान को वोट नहीं कीजिए जिसको खुद का पैसा गिनने का समय ना हो। ऐसे इंसान को ही चुनिए जैसे कि आपका अपना ही बच्चा हो, पढ़ा लिखा हो, उसको प्रेरित कीजिए कि तुम समाज में अच्छा काम करो। क्योंकि सिर्फ नाम ही रह जाता है धरती पे, बाद बाकी सब चल जाता है। तो अगर मेरी बातों को आप सब समझे हैं तो, और इससे आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद।